बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। यहाँ पे हमसे हीट ऑफ कंबस्शन पूछी है, स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबस्शन बतानी है फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। HOC जो होता है हीट ऑफ कंबस्शन, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब देखो इसमें जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो हम साइक्लिक रिंग में दे रखे हैं, और जो ग्रुप्स हैं वो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है। तो सबसे पहले हमको क्या इसमें देखना होगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग की हमने चेयर फॉर्म बनाई। अब देखो इसमें पोजीशन ध्यान रखनी होती है हमको। एक तो एक्सियल पोजीशन होती है जिसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, ई से होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये वाली इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, बाकी जो बची हमारी वो एक्सियल। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें तो देखिए इस प्लेन में अगर देखते हैं, ये इस प्लेन के ऊपर वाली जो आ रही है, जैसे ये ऊपर आ रही है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, फिर ये वाली ऊपर, ये वाली ऊपर, ये वाली ऊपर। तो जो ऊपर आ रही हैं वो होती हैं अबव द प्लेन, और जो नीचे आ रही हैं जैसे ये है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये होती है हमारी बिलो द प्लेन। अगर हम इस पोजीशन को और इस पोजीशन को डिनोट करें सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग पे, तो देखिए इस पोजीशन पे डिनोट करते हैं हम इसको और इसको। अब ई जो है हमारी वो बिलो द प्लेन जा रही है नीचे की तरफ, तो ये वाली ई पोजीशन हो गई, और ये हमारी ऊपर जा रही है तो ये आ जाएगी अबव द प्लेन ए। सिमिलरली हम देखते हैं इस वाली को, तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 इस पोजीशन पे देखेंगे। अब ए वाली किधर है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर आ गई। ई किधर है, वहीं नीचे की तरफ, तो ये ई आ गई। अगर इसके बराबर वाली देखते हैं हम, ये वाली, इसके बराबर वाली ये आएगी। ई क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये ई आएगा। ए नीचे की तरफ, तो ये ए आ गया। अब देखिए हमें कुछ जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये CCH3 होल ट्वाइस है। इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये वाला क्या है, हमारा बल्की ग्रुप है। इसको बल्की ग्रुप को हमेशा हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेबल होते हैं ये, इसलिए हम उनको बल्की ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पोजीशन है हमारी इक्वेटोरियल चाहिए हमें, बल्की ग्रुप है ये, और अबव चाहिए। तो इक्वेटोरियल पे अबव पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई या फिर ये वाली हो गई। तो इस पोजीशन पे डाल देते हैं पहले हम CH3 होल ट्वाइस। अब देखिए ये वाला 1 कर लिया, 1 के बाद 2A 3A देन 4A, तो 1 2 2 पे ये देखिए CH3 अबव द है, तो ये अबव द प्लेन में ये आएगा CH3। ये पोजीशन कौन सी आ गई, एक्सियल। अब ये भी बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पे स्टेबल होते हैं, एक्सियल पे स्टेबल नहीं होते, तो ये इसकी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की कम होगी। अब फोर्थ वाले के लिए बात कर लेते हैं पोजीशन की। थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई। फोर्थ पे देखो ये क्या है, डाउन द प्लेन है। अब डाउन द प्लेन ई आएगा फोर्थ पे, तो ये CH3। अब देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल है, यहाँ पे इक्वेटोरियल है, लेकिन यहाँ पे एक्सियल है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। बी वाले में देखते हैं।
बी वाले में देखो हमको तीनों एब ऑफ द प्लेन दे रखे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी एब ऑफ द प्लेन है। अब देखो ये वाला और ये वाला तो हमने बात कर ली थी, क्योंकि ये इक्वेटोरियल जा रहा है और ये सेकंड वाला क्या जा रहा है, एक्सियल पे जा रहा है। अब ये फोर्थ वाला जो है हमारा, वो एब ऑफ द प्लेन दिया हुआ है। एब ऑफ द प्लेन का मतलब है अगर फोर्थ पोजीशन ये वाली देखें तो एक्सियल जाएगा। अब हमको क्या पता है कि बल्कि ग्रुप एक्सियल पे स्टेबल नहीं होते, तो देखो ये भी एक्सियल जाएगा, ये भी एक्सियल जाएगा, ये इक्वेटोरियल जाएगा, तो इसकी भी स्टेबिलिटी नहीं होगी इतनी। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है हमको, ये दिए रखे हैं हमको। अब इसको भी क्या करना है, देखो 1 2 3 4 सिमिलर केस करा हमने, चेयर फॉर्म बना ली। फर्स्ट वाले पे इसको रख दिया, सेकंड वाले पे देखो ये डाउन पोजीशन है, सेकंड पे डाउन इक्वेटोरियल जाएगा, ये भी इक्वेटोरियल आ गया, ये भी इक्वेटोरियल आ गया। फोर्थ पे देखो डाउन है, थर्ड ये हो गई, फोर्थ पे देखो डाउन, फोर्थ डाउन कौन सी आएगी, इक्वेटोरियल। तो देखो ये भी इक्वेटोरियल आ गया, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, मीन्स हाईली स्टेबल हो गया। अब एच ओ सी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के, जब हाईली स्टेबल है तो एच ओ सी क्या हो गया इसका, स्मॉलेस्ट हो गया। यही हमसे पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ए बी एंड सी गिवन ऑप्शंस। अब देखिए हमें इसमें करना क्या होता है। देखिए फर्स्ट वाला दे रखा है हमको, ये कंपाउंड दिया हुआ है फर्स्ट ए वाला। अब इसमें हमको क्या करना होता है, बॉन्ड रोटेशन कराना है, तो हम जो डबल बॉन्ड है वो एक तरफ शिफ्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रिंग बनेंगी हमारी वो ऐसे बनेंगी। अब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आ गया। अब देखिए ये वाली जो रिंग है हमारी, ये हमारी एरोमेटिक है क्योंकि हकल रूल फॉलो हो रहा है, बाकी प्लेनर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पे जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये एरोमेटिक हो गई रिंग। अब देखिए ये वाली भी रिंग एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही हैं तो ये जो सिस्टम है वो मोस्ट स्टेबलाइज्ड है। अगर हम शिफ्टिंग ऐसे कराते तो पॉजिटिव चार्ज इधर आता और नेगेटिव चार्ज इधर आता, तो दोनों एंटी एरोमेटिक बनती। तो दोनों के अगर दोनों सिस्टम या तो दोनों एरोमेटिक सिस्टम बनेंगे या फिर दोनों एंटी एरोमेटिक बनेंगे, तो वो सिस्टम मोस्ट स्टेबलाइज्ड होगा। अगर यहाँ पे कोई एक एंटी एरोमेटिक बनता है, एक एरोमेटिक बनता है, तो वो कंप्लीट सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है। बी देखिए, ये रिंग दे रखी है हमें बी में। अब इसमें हमने शिफ्टिंग कराई, इसमें हमने शिफ्टिंग कैसे कराई, इधर करा ली। तो देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए ये रिंग भी एरोमेटिक है और ये रिंग भी एरोमेटिक है।
तो ये जो कंप्लीट सिस्टम हो गया वो एरोमेटिक हो गया। और जब ये कंप्लीट सिस्टम एरोमेटिक हो गया, अब अगर हम फर्स्ट वाले में कंपेयर करें तो यहाँ भी दोनों एरोमेटिक हैं और यहाँ भी दोनों एरोमेटिक हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाली रिंग और ये वाली रिंग दोनों सेम है, रिंग का डिफरेंस इस वाली में है और इसमें है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर जो पॉजिटिव चार्ज 3 डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 1 डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो इस वाले केस में मोर रेजोनेंस है एज कम्पेयर टू दिस रिंग। तो ये वाला जो मोर स्टेबल होगा सिस्टम देन ए। तो ये वाला जो सिस्टम होगा वो ए से स्टेबल होगा। अब देखिए सी वाला पार्ट, इसमें क्या करा हमने, ये इधर शिफ्ट कराई, अब देखिए ये वाला जो सिस्टम हो गया हमारा वो एंटी एरोमेटिक हो गया और ये वाला सिस्टम एरोमेटिक। तो ये कंप्लीट सिस्टम हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक। अब जब हमारा सिस्टम मोर स्टेबल बनता है तो एनर्जी लेस रिक्वायर्ड है डबल बॉन्ड रोटेशन के लिए। तो जो बॉन्ड रोटेशन की एनर्जी होगी वो हमारा ऑर्डर होगा पहले सी देन ए देन बी। सी किस लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा नॉन स्टेबल सिस्टम बन रहा है, तो हमको यहाँ बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बॉन्ड रोटेट कराने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है मोस्ट स्टेबल सिस्टम बन रहा है, तो ये बॉन्ड रोटेट आसानी से हो जाएगा, इसमें लेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होगा वो होगा बी देन ए देन सी, इसका उल्टा। यही हमको बताना था इसमें कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव अ स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस। अब देखिए हमको ध्यान क्या रखना होता है इस केस में, जो हमारा वीकर एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस होता है। मीन जितना ज़्यादा वीक एसिड उतना स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस। देखिए H2S है और यहाँ पर H2O है। तो देखिए जब ये एसिड होगा तो ये एसिड H प्लस डोनेट करके क्या बनाएगा SH माइनस, ये H प्लस डोनेट करके बनाएगा OH माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सल्फर पे है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है हमारा, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाईली स्टेबल होता है। तो ये वाला जो OH माइनस होगा वो हमारा स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस होगा, वीक एसिड होगा हमारा H2O। तो इसमें 1 और 2 में 2 वाला होगा। बी में दे रखा है थर्ड, अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम इसका H हटाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा
सिमिलर केस में यहाँ पे हम H हटाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका कंजुगेट बेस जब बनेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होगा, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी होगी? थर्ड वाले की ज़्यादा होगी। जब थर्ड वाले की ज़्यादा होगी तो ये वाला जो वीक होगा कंजुगेट बेस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है। हाई एसिडिक करेक्टर मीन्स वीक कंजुगेट बेस, यहाँ एसिडिक करेक्टर कम है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका फोर्थ स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस होगा। ऑप्शन सी देखिए, CH3 सी इधर रखा है। फिफ्थ CH2। देखिए इसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे ही देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 है। जितना ज़्यादा परसेंट s करेक्टर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन का 50% s करेक्टर होगा, जो s करेक्टर होगा वो 50% होता है और इसमें होता है 33.3%। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी जल्दी वो H लूज़ करेगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड ये है तो वीक कंजुगेट बेस बनेगा इसका, मीन्स ये वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो सेकंड, देन फोर्थ एंड देन सिक्स्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये जो C एस्ट्रिक है वो C14 है। इसकी रिएक्शन हमें कराई हुई है KH से A, देन रिएक्शन कराई है H2O से, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना रहा है और हमको मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, जब ये कंपाउंड KH के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये C14 कार्बन है। अब देखिए इसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव इधर आएगा, देखिए ये स्ट्रक्चर हो गए। अगर हमें नेगेटिव चार्ज इधर ले जाते हैं और ये इधर ले जाते हैं तो ये सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज C14 कार्बन पे है, सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये कार्बन है और देखिए ये वाला कार्बन है। ये दोनों जो C और D स्ट्रक्चर हैं वो दोनों सेम हो गए, क्योंकि C14 पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ C14 पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये C और D एक स्ट्रक्चर हो गए। अब यहाँ पे जो है ये वाला स्ट्रक्चर देखिए और एक ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, C पे एस्टिक पे डबल बॉन्ड, CH14 पे डबल बॉन्ड, इसके बराबर में एक नेगेटिव, इसके बराबर में एक नेगेटिव, तो B स्ट्रक्चर और E स्ट्रक्चर सेम हो गए। अब जो सिंगल स्ट्रक्चर बना वो हमारा ये वाला बना, तो मीन्स कंट्रीब्यूशन इन चारों का ज़्यादा है। इसका दो स्ट्रक्चर सेम बन रहा है, बी और ई दोनों सेम है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर के साथ एच पे अटैक करेगा। कैसे करेगा इसके साथ देख लेते हैं रिएक्शन। ये एच ओ एच, ये नेगेटिव एच पे अटैक करा, ये ओ एच बाहर निकलेगा,
ये कंपाउंड बना हमारा। तो देखो ये जब H के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, एक तो ये बनेगा हमारा प्लस, अब B और E में से कोई एक बना दो, ये बना, इसके साथ कोई एक बना दो, ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे मेजर होंगे और ये वाला माइनर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं दोनों के, तो इसका 40% मान लेते हैं, इसका 40% कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं, इसका 100 में से बचा 20% सिर्फ। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गए वो हमारे मेजर स्ट्रक्चर हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। हमें कंपाउंड दे रखे हैं, उसमें बताना है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो देखो हमको इसमें याद रखना है कि जो एरोमेटिक रिंग होती है वो मोर स्टेबल होगी देन नॉन एरोमेटिक रिंग। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ऑप्शन डी में जो रिंग बनाई हुई है ये जो रिंग बनाई हुई है ये वाली, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये जो रिंग है वो हमारी है एरोमेटिक, क्योंकि हकल रूल फॉलो हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो हाई होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें हमको कंपाउंड दिए हुए हैं, उसमें पूछा है कि कौन सा नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा। ये स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है ऐसे, बी हमारा है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। इसमें देखो जो डायपोल मोमेंट है सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिखेंगे, सी की हाइब्रिडेशन क्या है हमें यहाँ पे एस पी, जब एस पी हाइब्रिडेशन है तो 180 डिग्री एंगल होगा, तो डायपोल मोमेंट ऐसे जाएगा क्योंकि एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिमिलरली इधर होगा और सिमिलरली इधर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का इधर आएगा और इन दोनों का इधर आएगा। तो देखो तीनों डायपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सी एल है तो ये अपनी तरफ करेगा। अब करने के बाद ये चारों डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये एच का एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एच की तरफ एरो होगा, सिमिलर केस यहाँ पर होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ भी म्यू ज़ीरो होगा। ए वाले में क्या दिया हुआ है कि ये अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, मीन दोनों इस फॉर्म में। हमको ये याद रखना है कि जब भी दोनों इस फॉर्म में होंगे तो जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।